हेलो एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ इंग्लिश यूथ। मैं हूं गौहर वानी। इस प्रोग्राम में हम यूथ से बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, करंट टॉपिक्स के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और यूथ के माइंड में क्या चल रहा है। इस वक्त हम आए हैं जामिया हमदर्द के ब्यूटीफुल कैंपस में। If everyone like contributes a little bit to the country, we have so much population. There's so many opportunities in India, but like I feel like there are so many skills. People have such good skills, but they don't put it in use. डॉक्टर कलाम साहब का नाम सुना है आपने? उनको किस नाम से पुकारते थे? मिसाइल मैन। क्या? मिसाइल मैन। लाउडली? मिसाइल मैन। आई थिंक सिर्फ 6 कंट्रीज हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स चलते हैं, तो उसमें से हमारी एक कंट्री है। यस, बिकॉज ऑफ हिम। अदावतें थी, तगाफ था, रंजिशें थी, मगर सिर्फ एक हिजाब पहनने वाली लड़की या फिर एक ऐसी विमेन के ऊपर पूरा इस्लाम नहीं होता ना, उसके ऊपर उसके कंधों पे जो है कि रिलीजन है। रिलीजन आपके ऊपर है, आप क्या दे रहे हैं सोसाइटी को। आप सिर्फ बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं पीछे से, वो एक्चुअली करना भी चाहती है तो आप रोक रहे हो उसको। What's your name? कहकशां इकबाल। कहकशां इकबाल जी। तो आपकी टीम इस वक्त प्ले कितने रन बनाए इन्होंने? 24 रन्स। पहले बैटिंग है कि बॉलिंग? नहीं, पहले हमने फील्डिंग की, फिर अभी बॉलिंग की और फिर अब बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो आप खुद बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? मैं फील्डिंग करती हूँ और मैं बैटिंग भी करती हूँ। हाँ। मैं ऑलराउंडर हूँ मैं। अच्छा, ऑलराउंडर। तो आपकी टीम का नाम क्या है? SHS फुल फॉर्म बताएं यार। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ओके। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया क्रिकेट प्ले करना, और ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज जो आप बता रहे हैं, ये डिपार्टमेंट? मतलब अभी वुमेन्स जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रही है, तो उनसे थोड़ा इंस्पायर होके और एज अ वुमेन मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा आगे जाना चाहती हूँ। मतलब मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, हर फील्ड में जाना चाहती हूँ। मेरा मोटिवेशन है कि मेरी मम्मी को बहुत कुछ करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, उनको मौका नहीं मिला। हमारी सोसाइटी ऐसी कि उनको मौका नहीं दिया, उनकी शादी जल्दी हो गई, तो अब वो चाहती कि मैं उनके सपने को पूरा करूँ। तो वो और मेरी बहनें मुझे मोटिवेट करती हैं कि अब भी तुम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। तो बस आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट मोटिवेट्स यू? So my family background is also medical. My dad is a doctor, my mom is a doctor. So मैंने तो यही देखा है कि कैसे पेशेंट्स, मैं एक्चुअली रहती भी हॉस्पिटल में हूँ। हमारा हॉस्पिटल है 3 फ्लोर का एंड 4th फ्लोर पे हमारा घर है। So मैंने यही देखा है बचपन से कि पेशेंट से डील करना, पापा की OPD में बैठना, तो मैं तो बचपन से यही देखती आ रही हूँ। तो इसलिए मेरा मन भी था कि मैं खुद भी यही करूँ, ठीक है, अपने मॉम डैड को थोड़ा प्राउड फील कराऊं। तो खुद भी ये मेरा इसीलिए मन हुआ कि मैं MBBS में आ जाऊं। और आपको? मैं तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर ही हूँ अपनी फैमिली में, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में, बट हमेशा से ही मेरे को था कि ये किसी तरीके से सोसाइटी को सर्व करना एंड लोगों की वही हेल्थ को मतलब उसके लिए करने के लिए, तो इसलिए मुझे हमेशा डॉक्टर बनना था। तो आपसे, आपका नाम क्या बोला आपने? धृति। आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब आप बहुत टाइम से अब हेल्थ सेक्टर में हैं, देख रहे हैं सब कुछ, तो क्या लगता है कौन सी चीज़ हमें चेंज करनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में हमारे देश में? मतलब किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो हम हर पेशेंट को उतनी इक्वल प्रायोरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि हम ट्रायज ही नहीं कर पाते कि कौन सा पेशेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेशेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है कि एक प्रॉपर सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विंग द पेशेंट, वैसे सिस्टम नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट में तो इट्स वेरी नाइस, प्राइवेट में हर पेशेंट को एक इक्वल टाइम मिलता है, OPD में उन्हें अच्छे से देखा जाता है, उन्हें अच्छे से काउंसिल किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में आई थिंक काउंसलिंग इतनी अच्छी नहीं है। हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट? आई थिंक पेशेंट को टाइम ज़्यादा देके, अगर हम नंबर ऑफ लोगों को डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर दें एंड लाइक मोर हॉस्पिटल्स, मोर स्मॉल क्लिनिक्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें करेंगे तो आई थिंक पेशेंट लोड भी मैनेज हो जाएगा एंड हेल्थ सेक्टर भी ग्रो करेगा। हाँ बताया पहले। सॉरी, उनानी ये सारी
ये स्कूल यही है। जाने वाली है। हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जनरल नॉलेज पे नजर रहती है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं आप? हम अपनी फोन ही पढ़ते रहते हैं। अच्छा फोन पे न्यूज़ वगैरह स्क्रॉल करते हैं? कभी कभी जब इनको नोटिफिकेशन आ जाए तब। अच्छा टीम इंडिया के कैप्टन कौन है? टीम इंडिया के कैप्टन अभी कौन है? पहले मेंस क्रिकेट टीम रोहित शर्मा था, अब कौन है? उससे अभी पहले वर्ल्ड कप धोनी चल था। रहा है ना? सूर्य कुमार? सोनिया कुमार यादव। हाँ सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल अच्छा। जीरो इंटरेस्ट है क्रिकेट में। अच्छा इतिहास में तो होगा। थोड़ा बहुत। डॉक्टर कलाम साहब कौन थे? बेसिकली वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड एपरेंटली जो मेरा स्कूल था वो भी उनके ही नेम के ऊपर था, Oh, एपीजे नोएडा। एंड उनका काफ़ी हाथ था एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के। और उनने हमारे लिए काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स भी फॉर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स उनने इन्वेंट किए हैं। और जैसे कि आई थिंक सिर्फ 6 कंट्रीज़ हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स चलते हैं, तो उसमें से India हमारी one of एक them. कंट्री है। यस बिकॉज ऑफ हिम। तो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? हमारा एक कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज उसी के नाम पे है, मौलाना आज़ाद। तो यू नो एनीथिंग अबाउट मौलाना आज़ाद? या इट इज़ माई ड्रीम कॉलेज जो मैं यूजी में थी। नहीं मिल पाया मैं, ठीक है लेट्स होप पीजी में मिलेगा। डेफिनेटली विश यू ऑल द लक, आपका ब्राइट फ्यूचर Thank हो। you so much. तो एनी मैसेज टू द स्टूडेंट कम्युनिटी हु आर वाचिंग अस? गाइस चिल करो, पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब सॉर्ट हो जाएगा इनमें। हाँ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो गाइस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तालियां। बिना टेक्नीशियंस वगैरह के डॉक्टर्स का कोई भी काम नहीं, रोल नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था हमारे लिए। इसलिए आप वो देखो कि आप कहाँ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। जैसे मौलाना आज़ाद ने किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। कोई मुस्लिम लीडर इंस्पायर जिससे आप हो या मेरे को एज एन कोई लीडर या कुछ नहीं, मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से आती है, क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड मतलब एज एन सिंगल मदर बिंग एंड ब्रॉट अप हूँ। तो जितनी उन्होंने स्ट्रगल्स की हैं लाइफ में, मुझे लगता है कि मैं किसी और से क्या इंस्पायर होंगी जब मेरे घर में इंस्पिरेशन है। गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम होना चाहिए और गर्ल्स एजुकेशन जो बहुत प्राइमरी चीज़ है उस पर काम होना चाहिए। बेसिक नीड्स जो है गर्ल्स की वो पूरी होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? सूफिया। सूफिया, व्हाट मोटिवेट्स यू टू प्ले क्रिकेट? आई ऑलवेज लीव माई ब्रदर्स, आई हैव 4 brothers एंड दे ऑलवेज प्ले, तो मेरे को भी उसके साथ खेलने में अच्छा लगता है। जस्ट लाइक आई प्लेड बैडमिंटन, क्रिकेट, सो इसी तरह से मुझे मोटिवेट आया है। और मैं हमेशा भाई के साथ रही हूँ, तो मेरा फिजिक भी वैसा है कि मेरे को बस खेलना है। अच्छा हाँ। कभी ऐसा लगा कि कोई किसी ने कहा यार लड़की है क्या क्रिकेट खेलेगी? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, सच बता रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, कोई कुछ भी बोले। मैं रहती नहीं हूँ, मैं मैं जहाँ रिश्तेदार होता है वहाँ से भाग जाती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता रिश्तेदारों से, मुझे सच में नहीं फर्क पड़ता। दे ऑलवेज पुल माई ब्लैक, बट मैं कभी जाती नहीं हूँ वहाँ पे। बोलने कि अगर तुम कल फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे ये तुम्हारा है, तुम फेल होगे तो लर्न करोगे, पास हो जाओगे तो तुम मोटिवेट करोगे, तो बस खेलो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। स्पेशली जो रिश्तेदार ये बोलते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं है और तुम कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए, उसके लिए स्पेशल मैसेज है, हम लड़कियां बहुत कुछ कर सकते हैं। कलाम साहब का नाम सुना है? हाँ। कौन थे वो? साइंटिस्ट थे और प्रेसिडेंट भी थे वो। प्रेसिडेंट भी थे। तो कब आपने पहली बार उनका नाम सुना था? जब मैं म्यूजियम गई थी। हाँ किस म्यूजियम? जब मैं साइंस म्यूजियम गई थी हाँ, तब मैंने देना? हाँ। साइंस म्यूजियम गई थी स्कूल की पिकनिक से, तब मैंने उनको देखा था। मैं बहुत छोटी थी तब। अच्छा हाँ। ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन Yes. थे? कौन थे? मौलाना आज़ाद थे ना। मौलाना कब नाम सर सैयद सुना अहमद था? खान। मैं मौलाना आज़ाद का नाम मैंने जब मेरे फादर थे वो मुझे उर्दू पढ़ाया करते थे, उर्दू में एक चैप्टर था मौलाना आज़ाद का, उसमें उन्होंने मुझे उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई थी। आई होप आपको इंग्लिश यूथ का ये फ्रेश एपिसोड पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।